मंगल के जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठने का जो फल होता है वो अधिकांश जो रचनाकार हैं, ग्रंथकार हैं, ज्योतिष के मर्म के विद्वान हैं, जो आचार्यवर हैं, उन्होंने इसकी एक बात कमजोर लिखी है। उन्होंने ये लिखा कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव के मंगल देव अगर भाई हो तो भाई का सुख ना मिले, और अगर भाई हो तो भाई से मतभेद हो। मंगल चूंकि तीसरे भाव के कारक होते हैं और अपना संपूर्ण फल कोई भी कारक ग्रह उस भाव में बैठता है तो कई बार वो थोड़ा कमजोर करता है। चूंकि मंगल तीसरे भाव के कारक होते हैं, जब वो वहां अकेले बैठेंगे तो निस्संदेह थोड़ी बहुत कमजोरी पैदा करेंगे। और ग्रहों का थोड़ा बहुत भी कमजोर होना हम मनुष्यों के ऊपर बहुत व्यापक असर डाल देता है। ये बात समझनी होगी। तो मंगल देव जब कभी भी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो सबसे पहला कष्ट भाई से मिलेगा। दूसरा, उसका व्यापक अच्छा परिणाम बहुत ही उत्तम मिल जाता है, क्योंकि पापक ग्रह का जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठना शुभ ग्रह के बैठने के बनिस्पत अच्छा होता है ना। अगर कोई शुभ ग्रह जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठा तो सामान्यतया ठीक ठाक है, लेकिन अगर कोई पापक ग्रह जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठ गया तो ये बहुत ज्यादा उत्तम बात हो जाती है। तो उत्तम परिणाम कैसे? तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, भविष्य को समझने वाला होगा, उसके बाद वो साहसी होगा, निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, और साथ ही साथ अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि वो किस लिए इस धराधाम पे आया है, उसका वास्तविक लक्ष्य क्या है। वो लक्ष्य को भंजा देना चाहता है। कहते हैं ना कि मेरे पास चेक तो है पर चेक किसी काम का नहीं। अगर या तो बैंक में पैसे नहीं है या तो फिर आप खुद उस चेक को लेकर के बैंक के पास नहीं जाते, अन्यथा वो चेक किस काम का है। वो एक वक्त के बाद नष्ट हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ग्रहों को जब हम समझते हैं तो हमारी कुंडली हमारे जन्म के समय पे ग्रहों को कहाँ बिठाई थी। ग्रह और ज्योतिष, मुझे लगता है कि ज्योतिष समझने का ही विषय है। जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता गया, दुनिया देखता गया, वैसे वैसे वो बुद्धिमान होता गया। लेकिन जितना दूर वो बुद्धिमानी में चला है उतनी ही ज्यादा दूर वो बेवकूफी में भी चला है। हाँ, नासमझी भी उतने ही लेवल की बढ़ गई है। पहले पूर्व के जो हमारे पूर्वज थे उनकी नासमझी भी बड़ी छोटी होती थी, लेकिन अब हमारी जो नासमझी है वो बहुत ज्यादा दूसरों को नुकसान करने वाली हो जाती है ना। हमारी एक छोटी सी गलती हमारे जो पूर्वज थे वो करते थे, उसका कोई भी बहुत बड़ा असर हम तक नहीं पहुंचता था, हमें नहीं झेलना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि हम अब भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, चूंकि जब हम पूर्वज होंगे तो सोच के देखिए कि हम उसे क्या देने वाले हैं। तो व्यक्ति जो कोई भी काम करेगा, जन्म कुंडली के तीसरे भाव का मंगल एकदम सुनियोजित तरीके से काम करने वाला बना देते हैं। बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश। एक नेगेटिव पक्ष क्या होता है, जब कभी भी जन्म कुंडली के भाग्य भाव से मंगल का संबंध बन जाए, जैसे तीसरे भाव में बैठेंगे तो भाग्य भाव को देखेंगे, तो जब कभी भी जन्म कुंडली के भाग्य भाव से मंगल का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति दिखा दिखा कर धर्म करने वाला हो जाता है। हाँ, वो बताएगा कि देखो मैंने ये पूजा की, देखो मैंने ये दान किया, देखो मैंने उसकी मदद की। ये चीज उसके, या इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो किसी के लिए भी कोई काम करेगा तो चाहेगा कि दुनिया उसे जाने, वो चाहेगा कि लोग उसे जाने कि हाँ वो भी देता है। मतलब गुप्त तरीके से किए गए दान में उसका विश्वास थोड़ा कम, लेकिन प्रकट करके दान करने में उसका विश्वास थोड़ा ज्यादा होता है। बाकी भुजाओं का बल अच्छा है, सही निर्णय बहुत सही है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, भविष्य को समझने की क्षमता बड़ी अच्छी है ना। सबको विकसित होने देना चाहता है, सबको ही आगे बढ़े, ऐसा भाव। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही आगे बढ़ूं, तरक्की वो सबके दरवाजे पर देखना चाहता है। ऐसी जो मन की स्थिति होती है, बुद्धि का प्रभाव होता है, ये बहुत अच्छा होता है।
तो तीसरे भाव के मंगल जो होते हैं वो व्यक्ति को इतने सारे अच्छे परिणाम भी दे जाते हैं। क्लियर है? अब एक बात और है, अगर उसी मंगल पे सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, अर्थात मंगल तृतीय भाव में और सूर्य नवम भाव में बैठे हों, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से भाइयों से मतभेद और गहरा होता जाता है। अगर उसी मंगल पे चंद्रमा की दृष्टि है तो व्यक्ति को भाइयों का सुख लगभग मिल जाता है। अगर उसी मंगल पे बुध की दृष्टि है तो व्यक्ति का भाई बहन का व्यापार बहुत ही विस्तृत और वो कुल खानदान में उसके भाइयों के मतलब जैसे होता है ना, भुजाओं का बल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से व्यक्ति मालिकाना हक रखने वाला होता है, वसीयत लिखने वाला होता है। मंगल के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि हो गई तो अगर छोटा भी वो घर का रहेगा तो भी पूरा खानदान उसे ही मालिकाना है। ऐसा शुक्रदेव अगर हो जाएंगे तो यहां व्यक्ति हाजिर जवाब प्रवृत्ति का हो जाता है। अनुभवी होने के कारण वो बहुत जल्दी किसी भी काम को, मतलब होता है ना कि अपने संघर्ष से अपनी सफलता प्राप्त किया और हर एक चीज पर अपनी मजबूत पकड़ रखने की नियत बुद्धि लेके बैठा है। ऐसा कब? जब उसी मंगल पे शुक्र की दृष्टि पड़ जाए। उसी मंगल पे जब शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो फिर यहां भी भाइयों से मतभेद दिखने लगता है। यहां भी आपके जीवन में तमाम प्रकार की चुनौतियां, रोग व्याधि से जूझना पड़ता है। राहु भयंकर मेहनती, विस्तारवादी नीतियों का प्रचार करने वाला, विस्तार करो मतलब पर्यावरण ध्वस्त हो जाए पर महल बननी चाहिए, ऐसा वाला नेगेटिव है ये। उसके बाद केतु, हाँ वो समझौतावादी प्रवृत्ति को अपनाने वाला हो जाएगा। ऐसे हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल। एक बात और भी है जो समझनी होगी, अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं और अगर वो किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं तो सिद्धांतकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के कोई भी पापक ग्रह, शनि मंगल राहु केतु, अगर शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं तो उनके अच्छे परिणाम जातक के जीवन में निश्चित रूप से मिल जाते हैं। तो यहां मंगल एक तो भाव के आधार पर तीसरे भाव के मंगल अच्छे परिणाम करते हैं, पापक ग्रह की राशि का तीसरे भाव में बनना या पापक ग्रह का तीसरे भाव में बैठना उत्तम हो जाता है जातक के लिए। अब यहां पे दूसरा सिद्धांत क्या होगा कि पापक ग्रह का किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठना और तात्कालिक मैत्री में अगर वो मित्रता का भाव रखते हो तो मंगल के घुमा करके भी जातक के पक्ष में परिणाम देने की प्रवृत्ति बन जाती है। बुध यहाँ इनके साथ संपर्क में है क्योंकि परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहां मंगल का जो नेगेटिव परिणाम मिल रहा था वो कई बार जातक के पक्ष में काम करने वाला हो जाएगा। आरंभ में जातक को लगेगा कि मैं हार रहा हूं, बाद में उसकी ही यात्रा उसके अंत तो गत्वा उसको विजय श्री को प्राप्त करा देती है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि अब मैंने ये बात कही आपसे कि अगर मंगल तात्कालिक मैत्री में हो, किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हो शुभ ग्रह से या शुभ ग्रह की राशि में बैठे हो या परिवर्तन, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि सामान्यतः आप कर ही रहे हैं मंगल बुध की राशि में, बुध मंगल की राशि में, तो ये जो पक्ष होगा वो जातक के लिए काम करने वाला हो जाएगा, सकारात्मक।